तो ये जो अशोक पंडित जैसे लोग हैं, ये खाली एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो कि सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी हो, किसी भी समुदाय पे या किसी के धर्म पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। 72 हूरों की जो ये दिखाया गया है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। इस्लाम कभी जो है ये नहीं कहता कि आप दूसरे को नुकसान पहुँचाओ या दूसरे की जान लो, और जो ये काम करेगा वो मुसलमान नहीं है। ये खाली सिर्फ 2024 के इलेक्शन का चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। और अभी जनता अब बखूबी समझ चुकी है। सिर्फ जो राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जातिवाद के लिए। ये सिर्फ भाजपा का काम है बरगलाने का, और कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल मुद्दा ये है कि 72 हूरे को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि ये ऐसी तमाम जो पिक्चरें हैं केवल वोट की राजनीति है, क्योंकि जिस तरीके से इस पिक्चरों में लगातार चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं, जब आदमी को जन्नत मिलती है तो ये तमाम चीज़ें वहाँ उसको जन्नत में बतौर तोहफे के रूप में दी जाती है। लेकिन मेहताब जिसको किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या कुछ नज़रिया है, आइए जान लेते हैं। मेहताब जी, क्या लगता है कि बॉलीवुड जगत में इस तरह की जो पिक्चरें आ रही हैं, क्या केवल ये वोट की राजनीति है या केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है? देखिए, जब चुनाव पास आते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा के, तो कश्मीर जैसी फिल्में बनती हैं और द केरला स्टोरी बनती है। अब ये एक 72 हूरें आ गई हैं। तो ये जो अशोक पंडित जैसे लोग हैं, ये खाली एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो कि सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी हो, किसी भी समुदाय पे या किसी के धर्म पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। और रही बात 72 हूरों की, जो ये दिखाया गया है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। ये बिल्कुल गलत तरीके से एक माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है नौजवानों के, हमारे देश के। ऐसा कुछ नहीं है जैसा इसमें ये दिखाया गया है। देखिए, इसमें लगातार ये बात की जा रही है, जैसे ओसामा बिन लादेन के बारे में दिखाया गया है और बम देखा जाए मुंबई बम धमाके के बारे में, ऐसे वो किरदार दिखाए गए हैं कि उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जन्नत आपको तभी मिलेगी, जन्नत में 72 रानियाँ मिल जाएंगी, हूरे मिल जाएंगे, जब आप यहाँ पे इस तरीके का काम करेंगे। देखिए, इस्लाम का नाम जो है वो इंसानियत का नाम है। इस्लाम कभी जो है ये नहीं कहता कि आप दूसरे को नुकसान पहुँचाओ या दूसरे की जान लो, और जो ये काम करेगा वो मुसलमान नहीं है। पहली बात तो मैं खारिज करता हूँ इस चीज़ को। और ये जो चीज़ें पैदा करी जा रही हैं ना, ये खाली सिर्फ 2024 के इलेक्शन का चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। और अभी तो देखिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा जब 2024 आएगी। अभी लव जिहाद चल रहा है, मुसलमानों का पलायन किया जा रहा है उत्तरकाशी से। सिर्फ टारगेट करना है मुसलमान, दलित, सिख और ईसाई को। यही भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी अपने फिल्में बनवा रही है पैसा खर्च करके, क्योंकि मोटा पैसा मिलता है उन्हें। अब भारतीय जनता पार्टी को यही रह गया है कि फिल्मों से ही दिखाया जाएगा कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो द केरला स्टोरी में चीज़ें दिखाई गई, आप उसको खारिज करते हैं क्या? कुछ ऐसा नहीं? मैंने फिर कहा आपसे और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं भी अपनी हिंदू बहनों के बीच में रहता हूँ। मेरे गांव में 30% हिंदू हैं, हिंदू भाई। आप ज़रा वहाँ जाके सर्वे कर लीजिए कि हम कैसे रहते हैं। अगर दिवाली होती है ना, तो मेरे हाथ मिठाइयों का ढेर लग जाता है। और जब ईद होती है ना, सबसे ज़्यादा शीर और खीर खाने वाले मेरे हिंदू भाई होते हैं, मेरे दोस्त। ये खाली सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा काम कर रही है, और इनके लिए सिर्फ यही काम रह गया है। ना ये नमक पे बात करेंगे, या चीनी पे बात करेंगे, ना तेल पे बात करेंगे, ना दाल पे बात करेंगे। ये मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ केरला स्टोरी लिया है और कश्मीर फाइल्स लिया है, या ये 72 हूरें। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि हम किसी को भड़काते हैं कि उसकी जान लेकर जन्नत में जाएंगे। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, जब जन्नत में जाओगे। ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ना कि किसी की जान लेकर जन्नत में जाना। ये इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल खारिज करता है। तो क्या लगता है, इससे केवल ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ 2024 का मुद्दा है, इलेक्शन का, और कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री अपने संबोधित करते थे ना जनता को, तो वो मन से एक कहा करते थे, जब हमारी सरकार आएगी
तो 34 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर तेल होगा। आज देख लीजिए कितना है, 110। और हिंदुस्तान मतलब भारत टैक्स मुक्त भारत होगा। सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है इस सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये खाली जुमले की लाइनें थी और जनता अब बखूबी समझ चुकी है। सिर्फ जो राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जातिवाद के लिए, और कुछ नहीं हो रहा देश में। तो बिल्कुल भड़काने वाली राजनीति हो रही है। सुधार कैसे आएगा? सुधार आएगा हमारे सोच से आएगा। हमें अच्छा बुरा समझना चाहिए। आज भी लोग बीजेपी करते हैं, आज भी लोग बीजेपी करते हैं। देखिए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहूँगा, जो मुझसे सुन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और जब आप पढ़े लिखे होगे तो चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, आप किसी के बहकाए में नहीं आओगे। और जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो आपको कोई भी बहका लेगा। लगातार आपने जिस तरीके से कहा कि इस्लाम इन बातों को खारिज करता है, 72 उरे जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से पिक्चर में बताया गया है कि मौलाना ही यही लोगों को बात बताते हैं, 72 उरे असल में क्या है, कुछ समझा सकते हैं? बिल्कुल गलत। नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी बैठता हूँ उनके पास, मुझे तो वो नफरत वाली बात नहीं बताते। और रही बात 72 उरों की, हाथरस पर क्यों फिल्म नहीं बनती, ब्रजभूषण सिंह पर क्यों फिल्म नहीं बनती, कठुआ कांड पे क्यों फिल्म नहीं बनती, उन्नाव पे क्यों फिल्म नहीं बनती? ये सिर्फ भाजपा का काम है बरगलाने का, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, लगातार मुद्दा उठाया गया कि वाकई बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, या तमाम मुद्दे थे। चलिए जान लेते हैं, ये लोगों की राय थी। तब तक आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।